अल्लाह का शुक्र जुल्फ़िकार, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। उस्मान, आई एम ऑल गुड, थैंक यू सो मच। आप लोग ठीक होंगे, आई होप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी जी मरियम पूछिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट अगर आप पब्लिक क्वेश्चन पूछ लें प्लीज़, ताकि वो क्वेश्चन जो है वो सबको आ जाए। यस मरियम, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। आर यू विद मी ओवर देयर? अभी अब मुझे ये नहीं पता सॉरी। अच्छा, ओ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। केपीके में एग्जाम है, किसका एग्जाम जायद? हाउ कैबिनेट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेचर थ्रू पब्लिक ओपिनियन। मरियम ये आ जाएगी डिस्कशन, वैसे आज ये डिस्कशन इनडायरेक्टली आएगी। डायरेक्ट सवाल अगर आप दूं, कैबिनेट नहीं कर सकती जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पीएम की एडवाइस पे पार्लियामेंट्री में मरियम सिर्फ होता है पीएम की एडवाइस पे जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बट दैट्स हाउ इट हैपेंस, नॉट एवरीवेयर। वो तहसीलदार का एग्जाम है जायद, ठीक है जायद, श्योर। मैं देखूंगा मैडम से कितने बजे एग्जाम है जायद? इन पाकिस्तान इज लेजिस्लेटिव सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन। मारिया ये बेसिकली डिबेट है दुनिया मतलब पाकिस्तान के अंदर। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है मारिया, मैंने इस पे आपको एक केस का कहा था, 21st अमेंडमेंट केस का, अगर किसी को थोड़ा याद हो। 230 पे है जायद, ओके। जायद मैं देखता हूँ केपीके का आप में से कोई और है जायद के अलावा कोई और है केपीके वाला जिनका एग्जाम हो? बाय लॉ इस तरह से है मरिया कि इसको बाय लॉ तो नहीं कहेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के सेंस में बात करेंगे, और वो थ्योरी की मैं अगर बात करूं तो थियोरेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है वो डायरेक्ट नहीं कही गई, लेकिन कहा गया हम पार्लियामेंट्री सिस्टम होंगे और उससे फिर हम अखज करते हैं द पार्लियामेंट विल बी सुप्रीम। क्या कहते हैं? ये वाली। अच्छा, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है मारिया, वो ये कहती है अपने डिसीजन में, वो कह चुकी है पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सो एक मारिया इट्स अ ग्रे एरिया इन पाकिस्तान दैट वे। ओके, यस सब ठीक है। लेकिन इस पे हमारी हम बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे, ये हमारा एक डिबेट है। अगर आप में से इसमें से अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहे, खुद से पढ़ना चाहें, मैं आपको डिस्कशन भी करूंगा, मगर आप पढ़ना चाहें तो हामिद खान साहब की बुक जो है उसका जो 3rd एडिशन है, उसके जो लास्ट चैप्टर्स मैंने आपको रिकमेंड किए होंगे उसके अंदर ये डिबेट है, एक चैप्टर के अंदर मौजूद है। पंजाब में अभी नहीं हुआ जी तहसीलदार वाला एग्जाम, मेरा ख्याल है। साजिद ने पूछा वेयर स्पेशल मेजॉरिटी नीडेड इन पाकिस्तान और कितनी कितनी, प्लीज बता दें। साजिद आज हम ये पढ़ेंगे, हम पाकिस्तान ये सिस्टम्स पढ़ेंगे, आज हम डिस्कशन नहीं करनी है सारी। तायरा वो आमिद खान साहब की बुक में जाएंगे तो आखिरी सेक्शन है, मेरे ख्याल में सेक्शन 10 है, अगर आप में से किसी को याद हो। अब मुझे याद है सेक्शन 10 है, बिल्कुल लास्ट सेक्शन जो होगा उसके अंदर चैप्टर्स हैं, उसमें डिफरेंट है, जुडिशरी के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, डेमोक्रेसी के ऊपर है, डिफरेंट है। सारे एग्जाम ही होल्ड पर हैं पंजाब, मुझे तमूर नहीं आइडिया, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। जी मरियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसकी। मरियम ये आज अभी डिस्कशन आएगी नीचे, ये हम पढ़ेंगे जाके विद एग्जांपल्स, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। ये जो पॉइंट आपने उठाया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का रोल क्या होता है वार में, बल्कि इनफैक्ट हम आज डिस्कशन यही करेंगे सारी। हमारा ये रेफरेंस मुझे लगता है मैंने बताया था हमारा,
जरा प्लीज बाकी लोग कमेंट कीजिएगा। और ये इस पर डिस्कशन हुई थी, मेरी किसी क्लास में हुई है, बट आई एम नॉट सो श्योर कि मेरी आपकी क्लास में हुई थी, कि ये जो मतलब पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं हुई थी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम पाकिस्तान पे, और ठीक हो गया, आई गॉट इट जी। फिर किसी और क्लास में होगी। ओके, बट हम इस पर डिबेट करेंगे, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पे जब आएंगे बाद में जाके, 2-3 लेक्चर के बाद हम पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बात करेंगे, तो उसके अंदर ये डिस्कशन भी होगी। अगर पहले नहीं हुई तो दोबारा हो जाएगी, अगर हुई तो रिपीट हो जाएगी, कोई बात नहीं। okay. जी अमीर हमजा, एग्जैक्टली ये वाली डिबेट थोड़ी सी होनी थी मुस्तफा, और कितनी होनी थी। नो साजिद, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, पॉलिटिकल साइंस में लीगल केसेस हमारे कोर्स में नहीं है। हामिद खान की बुक का नाम है आयजा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सॉफ्ट में शेयर हुई होगी आपके ग्रुप में। किसी ने पूछा था 30 नंबर को कोर्स खत्म हो रहा है, नहीं जी, हमारा कोर्स थोड़ा रहेगा, मेरे मेरे अंदाजे से तकरीबन हमारी 6-7 एक लेक्चर होने चाहिए। और शुड वी स्टार्ट? जी साजिद, एग्जैक्टली। ओके, अच्छा मैंने लोकल गवर्नमेंट करवाना है जी, लोकल गवर्नमेंट को लेकर मैं आखिर में करूंगा पाकिस्तान की, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का सवाल पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, लेकिन आज चूंकि कंबाइंड लेक्चर थे तो आई वाज थिंकिंग कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं पेपर 2 के अंदर। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे पेपर 2 में जब आता, दोनों में आ सकता है सवाल, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है। करंट अफेयर्स में आने के चांस तो कम है, पाकिस्तान अफेयर्स में चांस है। आप पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। और फिर उसके बाद एक और होता है, मेरे ख्याल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ भी है। तो डिफरेंट जगहों पे आपके एग्जाम में आ सकता है जी। पेपर 2 से हम स्टार्ट करने लगे जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साजिद है, मैंने वैसे किया था कि वी विल नॉट बी एबल टू सेंड आवर असाइनमेंट्स टू आवर टीचर्स एंड वी हैव टू पे अगेन। साजिद असाइनमेंट की तो पेमेंट नहीं होती, वो पेपर्स की होती है पेमेंट मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इस बात का। कैले की बुक मेरे पास मानूर है नहीं, सॉरी, सॉफ्ट में नहीं है। नहीं किरण, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, वो मल्टीपल जगहों पे आ सकता है लोकल गवर्नमेंट वाली बात, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पे अभी मैंने शुरू की है अभी। जी उमर, आई विल मैं अभी आपको जब शुरू करूंगा आपको आइडिया हो जाएगा। इट्स अ न्यू स्कीम, ओके आरिफ, मुझे उसका नहीं पता, उसका मुझे नहीं आता। आज लास्ट डे है क्लासेस का, मुझे नहीं इल्म आयशा, मैं तो जिंदा रहूंगा, मुझे बाकियों का नहीं पता। साजिद मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, बिल्कुल नहीं आइडिया इन चीज़ों का। जी आई गेस साथ वी शुड स्टार्ट नो, आई एग्री। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, ये मुझे इनका नहीं आइडिया। आप ठीक है नहीं हमना, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स गो टू द टॉपिक। पेपर 2, पेपर 2 उमर, नो कमेंट्स। पेपर 2, मैं टीचर हूँ भाई, मुझसे पूछा करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, मुझसे ना पूछा करें कि टेस्ट में चेक कब होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का नहीं आइडिया होता, तो उनसे बचने के लिए तो मैं टीचिंग में हूँ ताकि यहाँ पढ़ा सकूँ। पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस, जी साहब। अच्छा आप लोगों के पास ये फाइल सारों को मिली हुई है? डू यू ऑल हैव दैट चार्ट? ओके, ग्रेट ग्रेट। आप वहां से ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन भी मेरे आपको नजर आ रही होगी। कैन यू सी द स्क्रीन?
ओके, ग्रेट। तो दोनों ऑप्शन है जी, जिनके पास ऑप्शन है ओपन करने का वो अपने पास ओपन कर लें, नहीं है तो यहाँ से देख लें। मेरे पास लाइट चली गई है, सो मेरी आवाज़ जा रही होगी बच्चों? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी जी, मेरी पिक्चर नहीं आ रही होगी, और मुझे पिक्चर भी आ रही है। अच्छा, मैं नहीं देख पा रहा स्क्रीन। अभी हम शुरू करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टार्ट करते हैं जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अभी आप कमेंट ना कीजिएगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, इस पेपर 2 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है कोर्स में, टाइटल है पॉलिटिकल सिस्टम्स। अच्छा, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं हमारे कोर्स में, और उन पॉलिटिकल सिस्टम्स पे यूजुअली सवाल जो है वो उनकी एग्जेक्टिव्स और लेजिस्लेचर्स पे आते हैं। यूजुअली द क्वेश्चन कम्स ऑन द एग्जेक्टिव्स, लेजिस्लेचर्स, उनके फंक्शंस पे, उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनके रोल पे, इस तरह से उनके क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस, फंक्शंस एंड पावर्स, यूजुअली सवाल उन पे आते हैं। समटाइम्स द क्वेश्चन इंस्टीट्यूशंस, समटाइम्स क्वेश्चन कम्स ऑन कंपैरिजन। यानी फॉर एग्जांपल यूएस की कांग्रेस का सवाल पूछ सकता है। समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स ऑन दी, अब मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है जी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे नजर आ रहा होगा। So sometimes the question comes on, for example, US Congress की powers पे. Sometimes the question will be on US president. Sometimes he will compare US president with Indian president. Sometimes he will compare US president with British prime minister. But questions जो है वो इनके ऊपर usually आते हैं। It will be करें अगर आपका बोर्ड स्क्रीन पे शो करें। मेरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको? सायरा मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, कैन यू सी द बोर्ड? हो रहा है? अच्छा, हो रहा है आई गेस। जी जी, इट्स मिनिमाइज्ड, यू कैन जूम इट। अच्छा, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, डू यू वांट मी टू शो द फाइल ऑन द स्क्रीन्स या नॉट? यस वाले भी हैं जी, इसलिए मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। देयर आर पीपल ऑफ यस एज वेल। यस, सो आई हैव टू शेयर दिस फाइल ओवर हियर बिकॉज बहुत से बच्चे कह भी रहे हैं। आप बोर्ड को जूम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में बच्चे कह रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, इनके ऊपर जब सवाल आता है जी, जब इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल आता है तो यूजुअली जो है वो आपका एग्जेक्टिव्स पे या लेजिस्लेचर पे सवाल आता है। एक दो टॉपिक उसके अलावा भी आते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर पे सवाल आते हैं। अच्छा, ये आसान पार्ट है, इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बट बिफोर आई गो ऑन, मैंने कल आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें पढ़ने का कहा था। आई आस्क यू टू रीड सम ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू नहीं कर रहा, बट अगर आपसे पूछूं, कैन समबडी डिफाइन टू मी व्हाट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कौन सी होती है? यस, जिसके अंदर एक ही हाउस होता है। एनी एग्जांपल्स फ्रॉम आवर कोर्स? यूके इज अ रॉन्ग आंसर, यूएस इज अ रॉन्ग आंसर। अयूब लेजिस्लेचर का नाम नहीं है जी। टर्की में है जीएनए, विच इज ग्रैंड नेशनल असेंबली, और चाइना के अंदर है जहां पे है एनपीसी, जहां पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ईरान का भी लिखा यहाँ पे, यस, ईरान के अंदर आईसीए है, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। सो हमारे कोर्स में ये 2-3 एग्जाम्पल हैं। यूएस, सॉरी, फिर मैंने भी यूएस कह दिया। चाइना और टर्की और ईरान, ये मेन एग्जाम्पल्स हैं हमारे उसके अंदर, जहाँ पे एक हाउस है लेजिस्लेचर को, और बाइकैमरल में 2 हाउस होते हैं, उसके नाम आते हैं। मुझे बताइएगा यूएस में लोअर हाउस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस इन यूएस? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। गुड, HOR. लोअर हाउस इज कॉल्ड इन यूएस HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अपर हाउस इन यूएस इज कॉल्ड सेनेट। गुड। अच्छा, कांग्रेस का मतलब कितना ये होता है कि कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ बोथ हाउसेस। कांग्रेस मींस बोथ हाउसेस।
लोअर हाउस इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट, कंबाइनली इट्स कॉल्ड कांग्रेस। अच्छा आगे चलते हैं। मुझे बताएंगे कि जो इंडिया है वहां पे लोअर हाउस का नाम क्या है? लोकसभा, एग्जैक्टली लोकसभा कहते हैं, और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा होता है। ब्रिटेन में लोअर हाउस का नाम क्या है? यस, हाउस ऑफ कॉमन्स, या कॉमन्स भी कहते हैं, ट्रू, हाउस ऑफ कॉमन्स, गुड। ऑब्वियसली अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड जिनको हम कहते हैं, बट लोअर हाउस जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, अवाम का, खवास का, ऑब्वियसली अमीरों का, दोनों का। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये एक तो नाम आपको बेसिकली आने चाहिए। अच्छा मुझे बताइए हमारे कोर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम्स कहाँ कहाँ पे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम्स पाकिस्तान फ्रांस में नहीं है, यूके में है, यूके पाकिस्तान इंडिया, आयजा बिल्कुल ठीक था, यूके पाकिस्तान इंडिया। यूएस में पार्लियामेंट्री नहीं है जी, यूएस में प्रेसिडेंशियल है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये मैं बता चुका हूँ आपको। जर्मनी के अंदर भी पार्लियामेंट्री है, शमाइम ठीक कह रही हैं आप। यूके पाकिस्तान, फ्रांस में नहीं है हेरा, फ्रांस के अंदर पार्लियामेंट्री नहीं है, प्लीज़। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये चीज़, मैंने आपको एग्जाम्पल जब दी थी तो उसके अंदर बताया था मैंने आपको, फ्रांस नहीं है पार्लियामेंट्री। यूके पाकिस्तान इंडिया और मलेशिया में पार्लियामेंट्री है, साथ ठीक कह रहे हैं, जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री है। तो अगर मलेशिया जर्मनी पे यूरी सवाल कम आते हैं तो उसको लिखा नहीं है यहाँ पे, बट यस अमीर उसको जो भी कह ले लेकिन पार्लियामेंट्री नहीं कहेंगे, जो भी कह लेकिन पार्लियामेंट्री नहीं कहेंगे, दैट्स द पॉइंट। अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में आप डिफाइन करें, मैं खुद ही दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, जिसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर में फ्यूजन ऑफ पावर होती है, और एग्जेक्टिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और दूसरे लफ्ज़ों में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पावर्स फ्यूज होती हैं, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर में से होती है और उसी को अकाउंटेबल होती है। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर मुझे सब में से एक चूज करना पड़े, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट इज सुपीरियर ओवर एग्जीक्यूटिव, दैट्स अ सेंस ऑफ इट। अच्छा सॉवरेनिटी का लफ्ज हमजा इस्तेमाल ना करें, सुप्रीमेसी का लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में, बिकॉज सॉवरेनिटी डज नॉट डिफाइन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सुप्रीमेसी डिफाइंस इट। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर हमने बात कर दी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे कोर्स में दो हैं, यूएस और टर्की। यूएस और टर्की दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद है यूएस के अंदर और टर्की के अंदर। जो बाकी हैं फ्रांस वगैरह हैं, बाकी के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं, वो हम बाद में जाके देखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और बताइएगा, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? यस, असद आपने ठीक कहा, ईरान में भी है। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी, जिस तरह हमजन लिखा है जी 50% प्लस 1, जो मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 को हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, याद रखिएगा। 50% से ऊपर कोई भी मेजॉरिटी होगी उसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं जी। आउट ऑफ द प्रेजेंट वोटर्स उनका 50% प्लस 1, दैट्स ट्रू। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? हाँ, मिनिमम 1 वोट, अमीर ठीक है। आकिब यू डिफाइंड वेरी वेल। यस, टोटल मेंबरशिप को देखा जाता है, एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं उनमें से कितने मेजॉरिटी जो अचीव होती है उसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। अच्छा मेरा आपसे सवाल आखिरी है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, कौन से लेजिस्लेचर के फंक्शंस हैं जो बाइकैमरल में से सिर्फ लोअर हाउस से शुरू होते हैं? What are the functions that only start from lower house? Yes, Aiza, money bills, good, and जमशेद आपने भी ठीक कहा, impeachment. And obviously parliamentary system की बात करेंगे तो vote of confidence और vote of no confidence वो भी आ जाते हैं, लेकिन vote of confidence और no confidence मैंने कहा था सिर्फ parliamentary system में होता है। लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर
जब भी दो चीजें होती हैं, फाइनेंस वो हमेशा लोअर हाउस से और इम्पीचमेंट हमेशा लोअर हाउस से, ये दो शुरू होती हैं लोअर हाउस से। वार का ऐसा नहीं कहा था अब्दुर्रहमान मैंने, सिर्फ फाइनेंस और इम्पीचमेंट वो लोअर हाउस से शुरू होते हैं, बाकी किसी जगह से भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री होगा तो फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस भी लोअर हाउस से होता है। गुड, ये थोड़ी रिवीजन चाहिए थी जी। बेस्ड ऑन दैट नाउ लेट मी गो ऑन टू द चार्ट। चार्ट पे जरा जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट को छोटा करूं ताकि आपको स्क्रीन पे पूरा नजर आ जाए। जी फायदा, एग्जैक्टली आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। आई गेस अब आप देख सकते हैं स्क्रीन को, इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, मुझे बताइएगा आपको नजर आ रही है? ओके, 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 लेट्स सी जी, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ हमारे मैंने जो चार्ट बनाया जी उसके अंदर मैंने यूके, अगर आप देखें टाइटल पे, मैंने कंबाइन सारे कॉन्स्टिट्यूंस किए हैं। ये मैंने कंबाइन चार्ट बनाने का बेसिक मकसद ये था कि क्वेश्चन कंपैरिजन भी आता है। अदरवाइज हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो इट वुड टेक अ वीक, 5-6 लेक्चर चाहिए होंगे, और वो कंपैरिजन पे सवाल फिर मुश्किल हो जाता है अटेम्प्ट करना। सो हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन के ऊपर जो है वो फोकस करना है, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। और इस चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, यू कुड सी यूके। जी मेरी बुक में भी ऑलरेडी है जी। एक दो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर जो मैं यहाँ पे करेक्ट करवा दूंगा आपको। यूके, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, फ्रांस, टर्की, चाइना। मैंने इसमें ईरान वगैरह को नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो उस पर यूजली सवाल नहीं आते, मैं लेकिन वो ऐड करके बता भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। मेन कंस्टिट्यूशन है यूके, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, फ्रांस, टर्की, चाइना। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आ, पाकिस्तान के ऊपर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने पाकिस्तान का इसलिए ऐड किया हुआ है यहाँ पे कि बाद में हम पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, ये उसको यहाँ पे हेल्प करेगा। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो क्वेश्चन इनमें से मोस्टली आते हैं। इनमें से भी अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो आप यूके, यूएस, फ्रांस को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। यूके, यूएस, फ्रांस को हर सूरत में। क्यों? बिकॉज इस सेक्शन में से दो में से एक करने होते हैं आपके सवाल, दो में से एक सवाल लाजमी करने होते हैं आपने। तो इसलिए यहाँ पे आप बाद में अगर फ्रांस से या टर्की से या मलाइशिया से कोई सॉरी टर्की, चाइना, मलाइशिया या इंडिया से सवाल आ जाए तो वो उस सेक्शन में फ़ायदा ये होता है, उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। 5 होते हैं क्वेश्चन, जिनमें से कोई से 3 करने होते हैं। तो एक आध सवाल उन पर अगर ना भी किया तो कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो पहला सेक्शन है जिसके अंदर कोर्स में है ही 4, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, सॉरी यूके, यूएस और फ्रांस, यूके, यूएस और फ्रांस, ये 3 में से अगर आपको आपने कोई क्वेश्चंस ना किए और उनमें से सवाल आ गया तो आपका एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा, यू विल लूज 20 मार्क्स। सो इसलिए आपने प्लीज बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है, बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है यूके, यूएस और फ्रांस के बारे। जर्मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अरीम, उसमें से आप एमसीक्यूज वाला बेसिक देख लीजिएगा, नाम शाम, बाकी इतने बड़ नहीं है, बहुत कम सवाल। इन यूके, यूएस करेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा, बट एहतियातन आप एक फ्रांस का भी कर ले ताकि फ्रांस भी आपको मिस ना हो जाए वहां पर। इज इट क्लियर? बाकी भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया, चाइना, टर्की, लेकिन वो पेपर 2 के सेक्शन 2 में आके पढ़ना जाएंगे, बट यहां पे पढ़ना नो, ऑब्वियसली नॉट। रिमशा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज टेल मी यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट प्लीज। आगे
नाउ सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इन तमाम मुल्कों में सिस्टम्स क्या हैं। तो हम नीचे लिखा मैंने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा याद रखिएगा प्लीज, मेरा आपसे सवाल है, मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टाइप ऑफ गवर्नमेंट में फेडरेशन यूनिटी होते हैं या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल होता है? पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम होते हैं। फेडरेशन यूनिटी क्या होते हैं? दे आर टाइप ऑफ व्हाट? स्टेट का टाइप होते हैं। एग्जैक्टली स्टेट के टाइप हैं, वो इसके टाइप नहीं है, ये याद रखिएगा प्लीज। तो हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट का लफ्ज लिखा है और यूजली सवाल वहां पे गवर्नमेंट पे आता है। यूके में है पार्लियामेंट्री, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री, इंडिया पार्लियामेंट्री, यूएस प्रेसिडेंशियल, फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल, टर्की प्रेसिडेंशियल, चाइना सेमी प्रेसिडेंशियल। ये एक बेसिक आइडिया है जी। इनके बेसिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। अब सेमी प्रेसिडेंशियल मैंने लिखा चाइना में और फ्रांस में। सेमी प्रेसिडेंशियल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली अ हाइब्रिड सिस्टम, a system which is tilting towards presidential, but it cannot be called purely as presidential. तो सेमी प्रेसिडेंशियल की टर्म पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उन मुल्कों ने अपने लिहाज से एडजस्टमेंट्स की हुई। तो अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल। एक तो ये ध्यान में रखते, डेफिनेशन नहीं है। वो फ्रांस के अंदर अपना एक सिस्टम है, चाइना के अंदर अपना सिस्टम है, वो मैं बताऊंगा जाके जब इनके सिस्टम को पढ़ेंगे। तो उस सिस्टम से हम डिराइव करेंगे कि ये ना सेमी प्रेसिडेंशियल है, ना पार्लियामेंट्री है, ना प्रेसिडेंशियल है जी। ये रिमशा लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल है और चाइना सेमी प्रेसिडेंशियल है जो हमारे कोर्स के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद, अगर आप देखें नीचे मेन हेडिंग लिखी हुई है मैंने, हेड ऑफ द स्टेट। हम डिस्कशन शुरू करेंगे हेड ऑफ स्टेट के हवाले से। हेड ऑफ द स्टेट्स क्या होते हैं उनकी डिस्कशन पे हम आज बात स्टार्ट करेंगे। नाउ हेड ऑफ द स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है टाइटल। टाइटल से हम शुरू करेंगे। टाइटल क्या है हेड ऑफ द स्टेट का? देखिए पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, बट हर मुल्क ने अपना नाम रखा होता है। जैसे हम इंसान पैदा होते हैं बट हमारे माँ बाप ने हमारा एक नाम रखा हुआ है, जो भी हमारे नाम है तो एक पॉलिटिकल साइंस है, थ्योरी है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट है, बट हर मुल्क ने अपने बच्चे का अपना अपना नाम रखा हुआ है। तो उन बच्चों का क्या नाम है? पाकिस्तान यूके में उसे क्राउन कहते हैं, बाकी तमाम मुल्कों में जो हमारे कोर्स के हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट कहते हैं। यूके में क्राउन, बाकी तमाम मुल्कों में प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट की मिसाल दे रहा हूं, इज इट क्लियर? टाइटल याद रहेंगे? ब्रिटिश में क्वीन नहीं कहना पेपर में प्लीज, नेवर से क्वीन, ऑलवेज से क्राउन। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्शंस। इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जितने मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट हैं उनकी इलेक्शन या सिलेक्शन कैसे होती है, हाउ दे आर चोजन, दैट वे उनकी चूजिंग कैसे होती है, दैट्स वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, टू स्टार्ट दिस डिस्कशन सबसे पहले क्राउन से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें क्राउन जो है ब्रिटेन के अंदर, दैट क्राउन इज चोजन फ्रॉम द रॉयल फैमिली। साजिद यंग दी पतवाना गांग मलेशिया में है सब, एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, सो यूके के अंदर क्राउन इज चोजन फ्रॉम द रॉयल फैमिली। उसका इलेक्शन नहीं होता, उसकी निशानदेही होती है ये क्राउन फैमिली से है कि नहीं है, तो उसका कोई इलेक्शन नहीं होता। ही इज सेलेक्टेड फ्रॉम द क्राउन फैमिली। ब्लू ब्लड उमर, अच्छा ये मुझे नहीं पता, ब्लड उसका ब्लू होता है, बट जो भी है उसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अगर बात करें, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। यस एग्जैक्टली रिमशा, इवन डिस्पाइट दैट ट्रू। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारा है पाकिस्तान का, ये गौर से देखिएगा सेम इंडिया में भी है। हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स हैं, कोई बता सके अगर मुझे तो?
इफ एनीबडी कुड टेल मी। आरिफ, लोअर हाउस के 342 हैं। अब पार्लियामेंट पाकिस्तान का मतलब है दोनों हाउसेस। यस सायरा, एग्जैक्टली 342 प्लस 104, ये पार्लियामेंट बन जाएगा। तो ये टोटल बन जाएंगे 446। थैंक यू सायरा। तो ये पाकिस्तान के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मतलब है ये जो 342 प्लस 104 ये पार्लियामेंट के मेंबर्स प्लस प्रोविंशियल असेंबली एमपीज। जी अमीर हमजा, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स जितने भी बनते हैं तो वो मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस प्रोविंशियल असेंबली एमपीज, जिनको एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा प्लीज। टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। वन, ये अपने पास नोट करें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा मैं आपको। वन, जो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स का तो एक वोट होता है हर मेंबर का, बट प्रोविंशियल असेंबलीज में सिर्फ बलूचिस्तान के मेंबर्स का एक वोट होता है। ओनली बलूचिस्तान असेंबली मेंबर्स हैव वन वोट ईच, वन पर्सन वन वोट। द अदर प्रोविंशियल असेंबलीज में मल्टीपल पीपल मेक अप वन वोट। ये आपको मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से पहले बता रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आपने इसको सिंपली कैसे करना है। आई रिपीट दिस पॉइंट। इन पाकिस्तान द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, ईच मेंबर हैज वन वोट इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वोट होता है। प्रोविंशियल असेंबलीज में से सिर्फ बलूचिस्तान की असेंबली के हर मेंबर का एक वोट होगा। बाकी असेंबलीज जो हैं उनमें से मल्टीपल मेंबर्स मिलकर एक वोट बनाते हैं। वो मल्टीपल मेंबर्स कितने होते हैं ये वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। जी अमीर हमजा, ये जो आपने बात की है इसको मैंने आसान बना दिया है, पर अगर आपको ये जरा और आसान कर दिया इसको। वाई ऐसा होता है, जरा नो इट्स नॉट अ फेवर टू बलूचिस्तान। अच्छा अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वालों ने इसको डिटेल से पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस वालों की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉजिक दे रहा हूं आपको। ये आपको ना भी याद समझ आए या ना भी याद रखना पड़े तो कोई बात नहीं। ये हमारे 4 प्रोविंसेस हैं। अब देखिएगा प्लीज, 4 प्रोविंसेस है बोर्ड। बलूचिस्तान के मेंबर्स कितने हैं प्रोविंशियल असेंबली के? मुझे करेक्ट कीजिएगा, 61 है या 59 है, अगर किसी को याद हो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स। मुझे अब मिक्स हो रहा है, आई एम नॉट सो श्योर, आई गेस 59 है शायद जितने भी। 65 है अमीर हमजा? ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 65 ठीक है, गूगल पे ट्रस्ट कर लेते हैं। 65 मेंबर्स हैं बलूचिस्तान के। हर मेंबर का कितना वोट होगा? मैंने आपको क्या बताया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ईच मेंबर विल हैव वन वोट। लेट सपोज, अब मैं फर्ज करूं, अच्छा आप प्लीज मुझे कुछ ना कहिए, मैं फर्ज कर रहा हूं केपीके के अंदर, फर्ज करें केपीके में 130 मेंबर्स हैं। आके आपने लिख दिया, मुझे जरा थोड़ा सा मैं इसको अर्थमेटिकली लेके जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग बाय द वे। 371 पंजाब के हैं जी, 168 सिंध के हैं, 145 केपीके के हैं। पर मैं फर्ज कर रहा हूँ केपीके के 130 मेंबर्स हैं। अब 130 मेंबर्स हैं तो उसमें से आपने 130 मेंबर्स हैं, वोट उतने ही चाहिए जितने बलूचिस्तान में से वोट आए थे। बलूचिस्तान में कितने वोट आए थे? 65। अब आपने 130 को 65 वोट में कन्वर्ट करना है। तो अगर 2 वोट होंगे और उनमें से एक होगा, यस, फॉर एवरी 2 वोट्स इन केपीके दैट इज इक्वल टू 1 वोट। मैं अमीर हमजा इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही कहा, 2 मेंबर्स का जो वोट है वो 1 वोट के बराबर हो जाएगा। अब ये बात समझ आ रही है? फर्ज करें पंजाब के अंदर, फर्ज करो पंजाब के अंदर 195 मेंबर्स हैं।
195 मेंबर्स हैं, तो पंजाब के कितने वोटों से, यस अमीर हमजा, 3 वोटों से 3 मेंबर्स वोट डालेंगे तो वो 1 वोट होगा, तो आके सबके वोट बलूचिस्तान के बराबर हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज डन। ये सबको बात समझ आ रही है जी? प्लीज। ज़ियाउल हक टू क्रिएट इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं इक्वालिटी जी। मैं एक दफा रिपीट करता हूं, जितने बलूचिस्तान के जितने वोट्स हैं, तमाम असम्बलियों के वोट्स उसके बराबर होने चाहिए जी। एब्सोल्युटली सायरा, हर असम्बली के पास 65 वोट्स होने चाहिए, तो जिनके पास तादाद मेंबर की ज्यादा है तो वहां पे मल्टीपल मेंबर्स मिलकर एक वोट बना देंगे। दैट्स द पॉइंट। यस यस, आई मीन जी कोतरैन, ईच प्रोविंस मस्ट हैव 65 वोट्स। सिंध में भी 65 वोट्स, बलूचिस्तान में भी 65 वोट्स, पंजाब में भी 65 वोट्स, आखिरी कौन सा बच गया, केपीके, उसमें भी 65 वोट्स। वोट 65 होंगे, तो इसके लिए फिर आपको यहां पे मल्टीपल लोगों का एक वोट कंसिडर होगा। जिन खवातीन को समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में 2 खवातीन के वोट मिलाकर एक गवाही नहीं होती। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। दिस इज द केस। तो यहां भी 2 लोगों पर मुश्किल, जिस तरह एक गवाही है, यहां भी मल्टीपल मेंबर्स मिलकर एक वोट जो है वो अच्छा, अगर बलूचिस्तान की सीटें 70 हो जाएंगी, फर्स्ट के बलूचिस्तान की सीटें 70 हो जाती हैं, तो फिर यहां पे हर एक सूबे में से 70 वोट होने चाहिए जी, हर बार बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान की सीटें 80 हो जाए तो उस हिसाब से। बलूचिस्तान में 65 क्यों है, सवाल आया जी, बिकॉज उनकी प्रोविंशियल असेंबली की सीट है ही इतनी, जितने हल्के हैं वो मिलाकर इतने बनते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वालों ने इसको डिटेल से पढ़ना है चीजों को। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रख लें, हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज में अमीर हमजा आपने ऊपर नंबर लिखा था, मैं शायद वो मिस हो गया मुझसे, बट 65 65 65 मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 260 ये बन जाएंगे, 260 ये बन जाएंगे, और वो ठीक हो गया, 706 मेंबर बन जाते हैं, तो टोटल वोट बनते हैं 706। वो 446 पार्लियामेंट के प्लस यहां के चारों मिलकर, और टोटल मिलाकर ये बने। तमाम कंट्रीज में ऐसा नहीं होता आशा, मैंने इसलिए सिर्फ पाकिस्तान लिखा है यहां पे। आई हैव रिटन ओनली अबाउट पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान के नीचे लिखा हुआ है, दिस इज ओनली फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, दिस इज ओनली फॉर, मैं फिर रिपीट करूं, दिस इज ओनली फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और किसी जगह पे नहीं है, और किसी इदारे के लिए भी नहीं है। एक चीज तो ये ज़हन में रख लें। दूसरी चीज याद रखिएगा प्लीज, ममनून साहब ऐसे चूज हुए थे, हमारे आरफ अली साहब ऐसे चूज हुए। आखिरी सवाल सुनिए जी प्लीज, इसी ख्याल से दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज को डाला गया है एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ये ज़ियाउल हक साहब का कारनामा है। दिस प्रोविंशियल असेंबलीज वर एडेड इनटू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बाय 8th अमेंडमेंट पास्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक। मेरे ख्याल में एक ही अच्छा कारनामा है उनका जो हम याद करते हैं जी, भी ऐसा ही है। ट्रू, दिस इज काइंड ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फेडरलिज्म, दैट्स ट्रू। आफ्टर इट टू बी नहीं साजिद, आप 8th अमेंडमेंट की बात कहेंगे, 8th अमेंडमेंट जो की गई उसमें ऐड किया गया ये पॉइंट ज़ियाउल हक साहब के जमाने। 1985 किरण, 1985 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का है उसमें चीज ऐड की गई। इज इट क्लियर? सनान, मैंने 466 वोट फ्रॉम नेशनल असेंबली नहीं कहा, मैंने कहा नेशनल असेंबली के वोट 342 प्लस 104 फ्रॉम सेनेट। सो नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबलीज मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। सेम इन इंडिया। अब आगे इंडिया में जाते हैं जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, आके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, इंडिया में सेम मेथड, सेम एज पाकिस्तान। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, इंडिया पाकिस्तान आपको क्लियर हुए हैं?
ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट, यूएस। यूएस में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले तो याद रखें, इस पे बाज़ का 10 नंबर का या 20 नंबर का सवाल आ जाता है, तो हम यहाँ पे आसान, मैं उसको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में लिखना है सिंपल लफ्जों में, मैं उसको आसान सा बताऊंगा। इन यूएस अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, people of the United States, they choose electoral college consisting of 538 members. The people of the US elect 538 members of electoral college. These 538 members then elect the president plus vice president of the US. People choose electoral college chooses president and vice president. अलग इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और वो नॉमिनेट करता है अपना वाइस प्रेसिडेंट, ही नॉमिनेट्स द वाइस प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर? कमाला मोस्ट में आ गए, बाकी कौन से पैसे देके हैं? उमर, ये जो प्राइमरीज की बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोसेस है। सिंपल इंटर इलेक्शन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में नहीं लिखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आरिफ का ऊपर, आर मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज पार्ट ऑफ द कांग्रेस? आंसर इज नो। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम, इन लफ्जों को अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आर डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। साजिद मेरे कमेंट को सुने प्लीज, ये लाजमी अपने पास नोट करें, कैपिटल लफ्जों में लिखें, जहां मर्जी लिखें, ये कॉमन मिस्टेक आप करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स और होते हैं, उनके चेहरे अलग, नाम अलग, उनका जीन अलग, उनके अंगूठे अलग, सब कुछ अलग होता है। और जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं दे आर सेपरेट पीपल। याद रहेगी चीज प्लीज। अब भी रिपीट करूं, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आर डिफरेंट पीपल एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस आर डिफरेंट पीपल। वो कांग्रेस के लोग अलग हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के लोग अलग हैं। कांग्रेस के लोग कैसे आते हैं हम बाद में पढ़ेंगे जाके, अभी हम देख रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लोग। ये कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। कहां से इलेक्ट करते हैं? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेशन देती हैं। रिपब्लिकन्स कहेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे, इनको वोट डालें। डेमोक्रेट्स कहेंगे हमारे नुमाइंदे हैं, इनको टिकट देती हैं पार्टीज स्टेट से। यस, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट जो है वो आगे से वो करता है। अच्छा, आप लोग प्लीज सवाल अभी ना पूछें, पहले मुझे फिनिश करने दें, फिर आपके सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता सारे आ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज मैं आपके सवाल इग्नोर कर रहा हूं। पीपल चूज इलेक्टोरल कॉलेज देन इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज के साथ 538 क्यों है? वाई 538? वाई नॉट 540? वाई नॉट 546? वाई नॉट 500? ये जो नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज है दैट मस्ट बी इक्वल टू मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। जितने कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं, जितने कांग्रेस के मेंबर होते हैं, उतने ही तादाद में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। बट उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में 3 मेंबर्स और भी ऐड किए जाते हैं। सारे 2 मिनट बाद आपका जवाब आएगा सवाल का। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस की जितनी तादाद है +3, उतनी ही क्वांटिटी में इलेक्टोरल कॉलेज। अब आप मेरे कमेंट सुनिएगा प्लीज। इलेक्टोरल कॉलेज और कांग्रेस की
तादाद सेम होती है, मेंबर्स सेम नहीं होते। द क्वांटिटी ऑफ द कांग्रेस मेंबर्स प्लस इलेक्टोरल कॉलेज इज सेम, लेकिन ऑब्वियसली कांग्रेस में से 3 मेंबर्स प्लस उनके साथ 3 मेंबर्स और ऐड कर दे, वॉशिंगटन डीसी की बात होती है। प्लीज टेल मी यू गॉट दिस पॉइंट। अब बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, मुझे तादाद के बारे में बताएं। इज द क्वेश्चन क्लियर? नो, ओके, मैं दोबारा करता हूं जी। आपने तादाद के अलावा कुछ नहीं सोचना प्लीज। बाकी बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आपने नहीं सुनना, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना है। डू नॉट रीड समबडी एल्स। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के जितनी क्वांटिटी है नंबर्स की, इट इज इक्वल टू टोटल मेंबर्स ऑफ कांग्रेस प्लस 3। कांग्रेस की जितनी तादाद है उसकी तादाद के बराबर प्लस 3 मेंबर्स फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। ये टोटल मिलाकर मेंबर उतने ही होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। फर्ज करें मैं अपने इस आर्गुमेंट को अगर डिफरेंट तरीके से करना चाहूं तो फर्ज करें अगर कांग्रेस के मेंबर्स 600 हो जाएं तो इलेक्टोरल कॉलेज कितना हो जाएगा? 603 मुस्तफा, प्लस 3 करना है आपने। ऐड कांग्रेस के मेंबर्स प्लस 3 मेंबर्स करके आपके बन जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज। कल कांग्रेस के मेंबर की तादाद 400 हो जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज कितना होगा? 403। 4003 किंजा आई विश, गलती से आई नो अंडरस्टैंड। अब इज इट क्लियर जी? ये 3 मेंबर्स वॉशिंगटन डीसी से आते हैं। कांग्रेस के मेंबर्स में 3 ऐड कर देना, सिंपल सी लॉजिक है। कांग्रेस के मेंबर्स में 3 ऐड कर दें, टोटल आ जाएंगे सर, सिंपल। शहबाज सीधा सवाल समझ नहीं आ रहा, मैं वो घुमा के वो करना है जी। उमर एग्जैक्टली। अब वाई वॉशिंगटन डीसी हैज बीन गिवन 3x का क्वेश्चन साथ दिस सवाल पे इसी पे आने लगा था। बिकॉज देखें कांग्रेस के जब मेंबर्स आते हैं उसमें डीसी के मेंबर्स नहीं होते, कांग्रेस के अंदर डीसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, इसलिए डीसी के अवाम को नुमाइंदगी देने के लिए 3 वहां से लिए जाते हैं जी। एग्जैक्टली सारा यही मेरा पॉइंट है। एग्जैक्टली वाई इट हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। आमना ये मैं पूछूंगा उनसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका नहीं पता क्यों नहीं होते, बट नहीं होते। कांग्रेस में आर नॉट फिक्स जी, वो चेंज होते रहते हैं जी। एग्जैक्टली अरीम, लेकिन अरीम इसमें इस जो जुमला आपने लिखा है इसमें एक मसला आता है, इस द कांग्रेस मेंबर्स प्लस 3 इसकी तादाद के इक्वल होता है मेंबर्स। दी क्वांटिटी याद रखिए प्लीज, क्योंकि मेंबर्स के चेहरे डीएनए डिफरेंट होते हैं, क्वांटिटी सेम होती है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जी। सुनिएगा प्लीज। लोगों ने इलेक्ट किया इस इलेक्टोरल कॉलेज को। ये इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस इलेक्टोरल कॉलेज की जितनी पॉपुलेशन होती है स्टेट की, उसी के हिसाब से उसकी सीट होती हैं। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैं इसको रिपीट करता हूं। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर हैं। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उसकी सीट्स होती है इलेक्टोरल कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया की अगर 30% पॉपुलेशन है तो 30% सीट उसके पास चली जाएंगी। मे बी टेक्सास की 10% है पॉपुलेशन है पूरे अमेरिका के, तो 10% सीट उसके पास चली जाएंगी। तो हर स्टेट की डिफरेंट सीट्स होती हैं, जिसकी जितनी आबादी उसी हिसाब से उसकी स्टेट्स मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट नहीं ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट। अब इलेक्टोरल कॉलेज जितनी भी है, साजिद नहीं वर्मेंट, मेरा नहीं ख्याल साजिद किसी भी इलेक्टोरल कॉलेज में मिनिमम 1 वोट होता है, मेरा नहीं ख्याल। वैसे मेरे ख्याल में मिनिमम 3 है, हो ही नहीं सकता 1, बिकॉज 2 सीटें सेनेट की हो जाएंगी और 1 तो मिनिमम होगी सर, मिनिमम 3 होती है। Okay, coming back to this point.
अगला पॉइंट मेरा सुनिएगा जी प्लीज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स इलेक्ट हुए, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स इलेक्ट हो गए। अमेरिका में अभी इलेक्शन हुआ है, अभी तक अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट हुआ है, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहां नहीं हुआ। फिर इलेक्टोरल कॉलेज में से 538 में से जिसको 270 या उससे ऊपर मिलेंगे, दैट पर्सन विल बी चोजन एज प्रेसिडेंट। मिनिमम 270 electoral college votes are required to elect president and vice president. Whoever gets 270 first will become the president. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें, इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें बाइडेन को मिल गए 280, लेकिन बाइडेन के 15 मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज के जब वोट डालें ट्रंप के लिए डाल लें, अपनी लॉयल्टी चेंज कर लें, कर सकते हैं वो। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, अल्लाह करेगा, हम दुआ करते हैं। यस, फेथलेस उनको कहते हैं, बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली ऐसा कभी अमेरिका की तारीख में हुआ नहीं है, अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, बट अल्लाह करे ऐसा हो जाए, दुआएं ट्रंप के साथ हैं। हाँ जी, शबाज सुनिए सुनिए जी, एग्जैक्टली। तो इसको हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। अरे बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2020 में सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, इंशाल्लाह ये भी डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली। नाउ 270, उमर ही इज नॉट, ही इज बिल्कुल नॉट, बिल्कुल भी रेडी नहीं है वो। अच्छा, ये इलेक्शन कब होते हैं मुस्तफ़ा? ये इलेक्शन होते हैं पता नहीं फर्स्ट ट्यूसडे, सेकंड ट्यूसडे, जो भी डेट होती है। अच्छा प्लीज अब ट्विस्ट सुने प्लीज। अच्छा अब जरा सुनिए प्लीज, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर, ठीक हो गया हमने। अच्छा प्लीज सुनिएगा अगला पॉइंट। फर्ज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नोबडी गेट्स 270 वोट्स, व्हाट इफ नोबडी गेट्स 270 वोट्स? फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट को मिले 260, दूसरे को मिले 250, तीसरे को मिल जाए 30, व्हाट इफ गेट 269 ईच? एग्जैक्टली अमीर हमजा, कोई भी हो सकता है, 260 मिल रहे, दूसरे को 250, 30, दिस। इन दैट केस, यस मानूर इसी पॉइंट पे, इन दैट केस if nobody gets 270 votes, then House of Representative will elect president, Saad, and Senate will elect the vice president. अगर 270 वोट किसी को ना मिले, then House will elect the president and Senate will elect the vice president. कुरातलैन अमेरिका में दो पार्टीज मेजर पार्टीज हैं, बट वहां स्मॉलर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, दे डू। और सेकेंडली बात, मुस्तफा फ्रॉम द टॉप टू कैंडिडेट्स, जब हाउस में इलेक्शन होगा, अगर सेनेट में होगा, तो उस इलेक्शन में टॉप 2 कैंडिडेट्स में जाएगा, टॉप 2 कैंडिडेट्स में से। नहीं नहीं मानूर, उस केस में सेनेट इलेक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट को। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, मारिया वाले पॉइंट पे भी, प्रेसिडेंट अगर किसी को 270 वोट ना मिले, इन दैट केस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय सेनेट। जी हमजा, वो तो हम बता चुके हैं आपको, प्रेसिडेंट मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ कांग्रेस, ये तो बड़ी बात है। 270 नंबर फिक्स नहीं है जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। 538 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 270 बनती है। कल इलेक्टोरल कॉलेज 600 हो जाए, लेट्स सपोज इफ इलेक्टोरल कॉलेज इज 600 मेंबर्स, तो फिर कितने वोट चाहिए होंगे? 301 एग्जैक्टली मानूर, मिनिमम। इज इट क्लियर? पब्लिक ओपिनियन का कुछ नहीं होगा। ओके, शुड वी मूव, आगे चलें। इस
इससे ज्यादा अगर आपके कोई सवालात हैं इलेक्शन के हवाले से तो समझ लें पॉलिटिकल साइंस में नहीं लिखने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखने हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। सेनेट विल चूज द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल बी चोजन बाय द हाउस, अगर किसी को 270 नहीं मिलते। ओके, लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं। ये तो यूएस की बात हो गई। फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, गाली मुका दो थे, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड। टर्की में डायरेक्टली इलेक्टेड। चाइना में द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। डायरेक्टली मतलब साजिद अवाम पूरा फ्रांस प्रेसिडेंट को वोट डालता है। टर्की में पूरा टर्की प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डालता है। चाइना में उनकी जो लेजिस्लेचर है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो वोट डालती है। चाइना में मुझे बताइएगा कि लोअर हाउस डालता है इलेक्शन में वोट या अपर हाउस डालता है प्रेसिडेंट के लिए? एग्जैक्टली वहां यूनिकैमरल हाउस ही एक है, क्योंकि आधे बच्चे लिख देते हैं लोअर हाउस, तो यहां हाउस ही एक है और एक ही हाउस है, वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। गुड साजिद, मैं भूल गया था असल में, तो इसलिए पूछा मैंने आप लोगों से। आमना, इट इज रन ऑफ इलेक्शंस इन फ्रांस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नॉट हियर। अब फॉरेन पॉलिसी का जो सवाल पूछा है मरियम, हम यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे फॉरेन पॉलिसी भी डिबेट नहीं करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? एनपीसी कैसे इलेक्ट होती है ये बाद में पढ़ेंगे जाके। अब सिर्फ प्रेसिडेंट को देखें, हम इस वक्त सिर्फ प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान इंडिया में सेम मेथड है, अमेरिका में डिफरेंट मेथड है, फ्रांस टर्की में सेम मेथड है, चाइना में डिफरेंट मेथड है, और यूके में भी डिफरेंट है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट स्टेट्स। लेट्स गो एंड सी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए हैं? पॉपुलर वोट को एक्सप्लेन करते हैं। पॉपुलर मींस वोट ऑफ द पीपल, सिंपल। पॉपुलर वोट का मतलब होता है जहां वोट अवाम डालते हो। नो 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 साइरा, नो। फ्रांस और टर्की में अवाम डायरेक्टली वोट डालते हैं, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट इलेक्टोरल कॉलेज इन फ्रांस एंड टर्की। जी हमने यस। ओके, शुड वी मूव टू क्वालिफिकेशन से? मैं अभी जा रहा हूं। कमेंट आया जी यूके सबसे अच्छा है, जहां पे इतनी टेंशन ही नहीं है इलेक्शन की। कांग्रेस बाद में पढ़ेंगे कुर्दलैंड, अभी नहीं इसका जवाब दे रहे। ओके, लेट्स सी द क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्या है? कौन बंदा बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट इन मुल्कों के अंदर? बरतानिया में रॉयल फैमिली का बंदा हो, आपकी पैदाइश शाही ख़ानदान में हो, तो आप बन सकते हैं। आसान नहीं, टेंशन ही नहीं है। रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड, जो भी आपने कहा था ऊपर। अगर ब्लाइंड हो, ब्लाइंड ही होते हैं हमजा वैसे प्रैक्टिकली वो, बट फिर भी बन जाएगा वहाँ पे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट की कुछ क्वालिफिकेशंस अगर आप देखें यहाँ पे, तो ही मस्ट बी अ बॉर्न मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुसलमान भी हो प्रेसिडेंट, और पैदा भी पाकिस्तान में हुआ हो, बॉर्न इन पाकिस्तान एंड ही इज़ अ मुस्लिम। एज चाहिए 45 साल। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो। आखिरी चीज़, ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी पूरी करता हो। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हम नीचे जाके पार्लियामेंट को जब पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। एज 45 साल, पाकिस्तानी हो, पैदा भी पाकिस्तान में हुआ हो, मुसलमान हो, और सरकारी मुलाजिम ना हो। अब ये ना पूछेगा कि ऐसा क्यों लिखा गया कि एज 45 साल क्यों लिखी गई, 40 साल क्यों नहीं थी। ये सवाल ना कीजिएगा प्लीज। आगे चलें।
जी मारिया, मिनिमम 45 ईयर्स। मुशर्रफ एंड ममनून वर नॉट बॉर्न इन पाकिस्तान, नवीद, क्योंकि जब वो पैदा हुए पाकिस्तान बना ही नहीं था। तो आप कैसे पाकिस्तान लाते हो उस वक्त, मुझे बता दें। ठीक है, चलें आगे। अमेरिका, इंडिया, अच्छा इंडिया में भी आसान है जी। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। बच्चे टेस्ट में लिखते हैं, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, उसमें भी लिख देते हैं मुसलमान होना। तो मुसलमान होना जी। उमर, ये जो चीज़ें ना, हेड ऑफ स्टेट मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ मेरे ख्याल में। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जब प्रेसिडेंशियल पढ़ा था तो हमने उस पर बात की थी, प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी है, प्रेसिडेंट का हमने नहीं कहा था किसी जगह पे भी। इसलिए मैं ये चीज़ें बता नहीं रहा। इंडिया में रिलीजन की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। ये मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन, इंडिया में पैदा हुआ हो और मजहब उसका कोई भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता उसमें। वहां पे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, मुसलमान थे और वो प्रेसिडेंट रहे हैं वहां पे। अच्छा, एज चाहिए 35 ईयर्स, सरकारी मुलाजिम ना हो और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनने का एलिजिबल हो। सेम है, सिर्फ एक मुसलमान वाली शर्त डिफरेंट है, एक एज वाली शर्त डिफरेंट है, बाकी सेम है। नो मारिया, मैंने लिखा ही मस्ट बी बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पहले पॉइंट अगर देखें यहाँ पे, उस पर लिखा हुआ है मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब पैदा भी इंडिया में हो। व्हाट अबाउट मेल एंड फीमेल नोबल, क्या मतलब? आप कह रहे हैं फीमेल इनएलिजिबल है, किसी मुल्क में इनएलिजिबल नहीं है। 21st सेंचुरी में रह रहे हैं नोबल, ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं है, ये इंडिया है। ओके, आगे चलते हैं, यूएस पे जाते हैं। यूएस के अंदर, इन यूएस द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएसए। देखिए, बॉर्न सिटीजन की तमाम मुल्कों में शर्त है, आप पैदाइशी उस मुल्क के हों। दूसरी दूसरी कंडीशन ये है, अमेरिका में एज 35 हो। तीसरी शर्त यह है कि मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो। और आखिरी शर्त जो सबसे इंटरेस्टिंग है, ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ यूएसए फॉर लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल तक वो अमेरिका का शहरी हो। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये ना हो कि एक बंदा अमेरिका में पैदा हुआ और वो चला गया दुनिया के किसी कोने में, सारी उम्र वहां रहा और फिर वापस आया और अगले दिन इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया उसने। नहीं, 14 ईयर्स तक उसने अमेरिका में गुजारे हों, सर लास्ट इलेक्शन लड़ने से पहले के 14 ईयर्स। यस, वोटर लिस्ट का भी जरूरी है साजिद, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये रिस्ट्रिक्शन। फ्रांस के अंदर चले जाएं, प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ फ्रांस, एज 35 हो और ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो। टर्की में मोस्टली सेम है, बट एक चीज डिफरेंट आ जाएगी। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ टर्की, एज 40 ईयर्स, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, यानी सरकारी मुलाजिम ना हो। और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करें, फोर्थ शर्त, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हायर एजुकेशन। टर्की में हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना जरूरी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना जरूरी है टू बिकम द प्रेसिडेंट। दुनिया के और किसी मुल्क में जो हमारे कोर्स में है वहां पे एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फिलासफर किंग, एग्जैक्टली। आप चाइना में जाएं जी, प्रेसिडेंट मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ चाइना, एज 40 साल चाहिए और आखिरी बात, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी मुलाजिम ना हो। ये बेसिक चीजें हैं जी, प्लीज कंफर्म मी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आपको समझ कोई क्वेश्चन है तो इन पे पूछें, जल्दी जल्दी से पूछें। साजिद, लॉ इज, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लॉज होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है। चलिए आगे, आई गेस ये वाला काम आसान था, आगे चलते हैं।
सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट हमारा करेंगे। साजिद, लॉ इज लॉ, कानून कानून होता है। नहीं, उम्र एक जगह पे 40 भी लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में टर्की में 40 है, एज किसी जगह और भी है। ओके, श्योर जी, मैं 4 बजे ब्रेक लूंगा जी, वैसे भी 4 बजे मैंने ब्रेक लेनी है इंशाल्लाह। ओके, लेट्स गो टू टर्म। टर्म पे जाते हैं। टर्म कितनी है? अच्छा, टर्म से मतलब है कोई अगर प्रेसिडेंट रह सकता है तो कितने साल के लिए रह सकता है। देखिए, क्राउन तो जब तक वो मरता नहीं है वो रह सकता है। देख लें आजकल वो मर ही नहीं रही अभी तक। सो फॉर लाइफ है जी वहां पे। पाकिस्तान में 5 years, री इलेक्शन वंस, यानी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट एक दफा री इलेक्ट हो सकता है। इंडिया में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ही कैन बी री इलेक्टेड वंस, एक दफा इलेक्शन प्लस एक दफा री इलेक्शन। अच्छा, यूएस में 4 years के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और ही कैन बी री इलेक्टेड वंस। फ्रांस में 5 साल री इलेक्शन वंस। टर्की में 5 साल री इलेक्शन वंस। और चाइना का जरा गौर से देखें जी प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना में 5 years का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और he has no limit on re-election. He can be re-elected for as many times as possible. वो दोबारा इलेक्शन भी उसका हो सकता है जितनी दफा मर्जी हो। यस, कंजेक्टिव, तमाम मुल्कों में कंजेक्टिव का लफ्ज है कि कंजेक्टिवली री-इलेक्शन एक दफा हो सकता है उसका। साथ में इसीलिए ये कर रहा था, इस पॉइंट पे मैं जरा प्लीज अगर कर दूं क्लियर। साथ का सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जी, जरा दोबारा देखिएगा। इन चाइना डिडंट दे इलेक्ट शी जिनपिंग फॉर लाइफ? हुआ ये था साथ, ये हुआ था 2019 में। यस, मैं कंफर्म नहीं कर रहा 18 था या 19 था, मेरे ख्याल में 19 था। बट ये एक वहाँ पे इशू बना जी। उससे पहले 2019 से पहले चाइना में प्रेसिडेंट के लिए लिमिट ये थी कि ही कुड बी री इलेक्टेड ओनली वंस, वो दोबारा एक दफा दोबारा री इलेक्ट हो सकता था। अब उन्होंने शर्त लगा दी साथ कि ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। दोबारा जब भी इलेक्ट होना चाहे तो हो सकता है। लेकिन वहां चेंज ये आई साथ वहां पे मेन कि अमेरिका सॉरी चाइना के अंदर आप शायद जानते होंगे, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इसको बनाते हैं वो बनता है प्रेसिडेंट। जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होगा वही प्रेसिडेंट होगा मुल्क का। तो चाइना में उन्होंने शी जिनपिंग को शी जिनपिंग को फॉर लाइफ सेक्रेटरी जनरल बना दिया। जब फॉर लाइफ सेक्रेटरी जनरल बना दिया तो जब भी इलेक्शन होंगे उनकी तरफ से शी जिनपिंग ही आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो शी जिनपिंग इज नॉट फॉर लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक प्रेसिडेंट बार बार इलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल ऐसा बना दिया कि सारी उम्र के लिए अब शी जिनपिंग ही एक ही कैंडिडेट हुआ करेगा। ये समझ आ गया शायद आपको? जी कुरैन में अभी इसको एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं शॉर्टली। चाइना के अंदर प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड फॉर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। वो एक बार इलेक्शन लड़े, 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, 4 बार लड़े, वो बार बार लड़ सकता है। और चाइना में उनकी एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम है। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल है आजकल वो है शी जिनपिंग। उन्होंने जिसको प्रेसिडेंट बनाना हो उसे पार्टी का पहले सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं, और जब पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन जाए समझ लें वो अगला प्रेसिडेंट है। तो अब उन्होंने अपनी पार्टी में शी जिनपिंग को ताहयात सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया, विच मीन्स कि जब तक कम्युनिस्ट पार्टी है और वो जिंदा है वो उसी का बन जाएगा। तो अब जब भी इलेक्शन होंगे अमेरिका में प्रेसिडेंट के, चाइना में प्रेसिडेंट के, तो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल एक ही होगा, शी जिनपिंग। तो वो बनता रहेगा जी। ट्रू हमजा, ट्रू। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट जी। अब हम पावर्स पे जाने लगे हैं।
No, it's not a law. It's the Communist Party's rule, not the law of the land. Let's go to functions and powers. Functions पे जाते हैं कि क्या functions होते हैं पार्टी के, सॉरी पार्टी कह रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट के। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप जवाब देंगे, नहीं पढ़ा तो नहीं देंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं या नहीं होती? हु हैज द पावर्स? हु हैज द पावर्स इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट क्या होती है, बट चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा जो है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। हेड ऑफ द गवर्नमेंट लफ्ज यूज करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी यूजुअली हम कहते हैं उसको। थैंक यू जी। अब यहां पे हम शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर आपको नजर आ रही हो, आई होप आप देख सकते हैं इसको। बस सारा फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी रखी होती है उन्होंने, बड़ा नाम होता है आपका, क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, वो फॉर्मेलिटी होती है वहां जी। सुप्रीमेसी तो पार्लियामेंट की होती है, बट एग्जीक्यूटिव में अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। जी हमने ट्रू, पार्लियामेंट्री में ऐसा होता है, दैट्स ट्रू। अच्छा लेट्स स्टार्ट जी, ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। बोथ कैंडिडेट्स होते ही नहीं है हमजा, कैंडिडेट ही एक होता है प्रेसिडेंट के लिए। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। अब जरा प्लीज गौर से सुनिएगा, हमने एग्जीक्यूटिव की पावर्स पढ़ी हुई हैं, अगर आपको याद हो तो, एग्जीक्यूटिव की पावर्स। अब यहां पे हम एग्जीक्यूटिव में से प्रेसिडेंट को उठा रहे हैं और प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या है, लॉ मेकिंग से रिलेटेड प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है? पहली पावर अगर आप देखें, यहां मैंने इसको हाईलाइट किया, द प्रेसिडेंट, या ये सॉरी ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में क्राउन कहेंगे, क्राउन एड्रेसेस द पार्लियामेंट एनुअली। क्राउन साल में एक बार पार्लियामेंट से खिताब करता है, बरतानिया में करता है या करती है, जो भी आप लफ्ज यूज करेंगे। लास्ट ईयर अक्टूबर में किया था, इस साल मेरे ख्याल में वर्चुअली किया होगा, बट हर साल स्पीच करते हैं। क्राउन साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ। क्राउन बिल को साइन करता है और उसको लॉ बना देता है। यह बात बताई हुई है मैंने आपको पहले। ओके, यस, क्राउन साइन द बिल टू मेक इट अ लॉ। गुड, नेक्स्ट पॉइंट। लाइट गई है जी, लाइट आएगी तो मैं करता हूं दोबारा। चलें, मेरे ख्याल में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं भी आपको नजर आ रहूंगा, पर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मीनवाइल अगली पावर लिखी होगी, द क्राउन हैज द पावर इन ब्रिटेन टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस। बरतानिया में क्राउन हैज द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे नजर आना शुरू हो गया जी, आप कर सकते हैं। सो क्राउन कैन डिसॉल्व, लेकिन खुद से नहीं, पीएम की एडवाइस पे। और आखिरी, क्राउन कैन समन एंड प्रोरॉग पार्लियामेंट। क्राउन पार्लियामेंट का इजलास बुला भी सकते हैं और उसे मुलतवी भी कर सकता है। समन एंड प्रोरॉगिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? ये ब्रिटिश क्राउन की पावर्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इनको आपने किताबों से जरूर पढ़ना है, जो भी आपके पास एस.एल. केले की किताब है, मेरी किताब है, आपने इसको डिटेल पढ़ना है। हमजा मैं इस पे आऊंगा, आपके सवाल में इस पॉइंट पे बिल्कुल आखिर में जब पढ़ूंगा तो फिर जाऊंगा उसके बाद, बट यस यू विल। पाकिस्तान और इंडिया में सेम पावर्स है, सेम पावर्स, एक चीज आखिरी डिफरेंट है। अगर आप यहां पे देखें, आखिरी लफ्ज क्या लिखे हुए हैं, मैंने क्या हाईलाइट किया है, मैं देख रहा हूं कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान और इंडिया में लास्ट पॉइंट, इशू ऑर्डिनेंस, एग्जैक्टली हरीम, दैट्स ट्रू। पाकिस्तान और इंडिया में एक एडिशनल पावर ये होती है दैट वी हैव गिवन द पावर टू द प्रेसिडेंट दैट दे कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। अच्छा, ऑर्डिनेंस इज टेम्परेरी लॉ, इट्स अ लॉ, ऑर्डिनेंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। नहीं, आपके 90 डेज हैं, करेक्ट मी अमीर हमजा, आप लोग करेक्ट कीजिएगा, मेरे ख्याल में 90 डेज नहीं है।
18 अमेंडमेंट के बाद इसको 90 डेज करती हूँ। ओके, थैंक यू जी। जी, एक्सटेंड कैन बी आफ्टर 90 डेज, यस दैट्स ट्रू। नहीं सॉरी ना बोले, आके हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, नाउ पाकिस्तान और इंडिया में ऑर्डिनेंस मींस टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ जो है वो बनाते हैं 90 डेज के लिए। 60 गवर्नमेंट, अब्दुलरहमान आपका कमेंट समझ नहीं आया। अच्छा, आगे चलते हैं यूएस के अंदर। यहां पे मैंने लिखा है पोटस। पोटस किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, 60 गवर्नेंस के होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये मूवीज में कहते हैं, तो मैंने कहा चले जरा। इंडिया के अंदर साजिद मुझे नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। इंडिया के 90 डेज का मुझे नहीं पता। एनीवे, हाँ, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्लोटस भी कहते हैं उसको। मूवीज में था तो मैंने कहा लिख देते हैं यहाँ पे। द प्रेसिडेंट गिव्स एनुअल एड्रेस टू द कांग्रेस कॉल्ड स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। अमेरिका में प्रेसिडेंट साल में एक स्पीच करता है और उस स्पीच को हम देते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। ये एमसीक्यूज में आता है जी, इसलिए आप जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। State of the Union address means the annual speech of the president to the joint sitting of the Congress. Next, he can send messages to Congress not on WhatsApp. ये मैंने जानबूझ के लिखा है आपको करने के लिए कि वो मैसेज करता है कांग्रेस को, WhatsApp पे नहीं करता। प्लीज, वो ऑफिशियली रिटन मैसेजेस होते हैं। कुरतलैन, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। The president can send messages to Congress, official messages होते हैं, trying to influence legislation. Next, he can veto the bills passed by the legislature, which then requires 2/3 majority. Twitter पे भी नहीं कर सकता। He can veto the bill passed by legislature, which requires 2/3 majority of the Congress to override. अब वीटो दो तरह की होती है, बट वो आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस वालों को मैं नहीं सिखाऊंगा, उनको जरूरत नहीं करने की। ही कैन वीटो द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर। हाँ, वीटो को आपका मीनिंग इसलिए आने चाहिए बिकॉज एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक वीटो होती है जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, और एक वो होती है जिसके अंदर ही सेंड्स द बिल बैक टू द हाउस। एक वीटो में ही कैन पुट इट इन द पॉकेट, एंड सेकंड काइंड ऑफ वीटो में ही कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। दोनों सूरतों में अगर कांग्रेस उसकी वीटो को ओवरराइड करना चाहे, उसकी वीटो को खत्म करना चाहे, देन उन्हें लॉ पास करना पड़ता है 2/3 मेजॉरिटी से। सायरा, नो इट इज नॉट, इट इज डीम्ड दैट प्रेसिडेंट हैज साइंड इट। उसके बाद सो ओवरराइड कर सकता है प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं जी, फ्रांस के अंदर। इन फ्रांस द क्राउन एड्रेसेस द पार्लियामेंट एनुअली। सेम है जैसे पाकिस्तान इंडिया में जी। पॉकेट वीटो भी ओवरराइड हो जाती है साजिद, बट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों। वीटो दो तरह की होती हैं। एक वे वीटो में बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए आया, उसने साइन नहीं किए, उसने वापस भिजवा दिया कि दोबारा कंसिडर करें, मेरे नजदीक ये चेंजेस होनी चाहिए। और पॉकेट वीटो का मतलब है पॉकेट में डाल लिया उसने, साइन नहीं किए। तो दोनों सूरतों में अगर प्रेसिडेंट को बाईपास करा जाए कांग्रेस, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 हमेशा एब्सोल्यूट होती है सनान, वो टोटल मेंबरशिप में से होती है। फ्रांस के आप ऊपर जाते हैं जी प्लीज। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो सेम पावर्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में है, सेम जी उस्मान, यस। टर्की में थोड़ी डिफरेंट पावर्स हैं। द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द जीएनए एनुअली। वो जीएनए को एनुअली एड्रेस करता है, एक खिताब करता है। ही साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ। ही कैन डिसॉल्व द जीएनए। प्रेसिडेंट चाहे जब चाहे जीएनए को डिसॉल्व कर लेता है। एंड ही कैन समन एंड प्रोरॉग जीएनए। वो जीएनए का इलाज बुला भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। और याद रखिएगा, वहां पे पीएम नहीं है। ये पेपर में नहीं लिखना, बट मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे पीएम नहीं होता टर्की के अंदर, इसलिए ये याद रखिएगा। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक ही करते हैं, वहां लिखना शुरू करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम नहीं है वहां पे। आखिरी है चाइना। इन चाइना द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द एनपीसी एनुअली। साल में एक बार स्पीच करता है। द प्रेसिडेंट साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ। वहां भी प्रेसिडेंट साइन करके लॉ बनाता है, और वहां भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वहां पे। अच्छा, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे जी, ये करेक्ट कर लें। जहां पे मैंने लिखा हुआ है पीएम चाइना में, चाइना में पीएम को क्या कहते हैं?
व्हाट वी कॉल पीएम इन चाइना, प्रीमियर एग्जैक्टली। तो मैंने गलती से पीएम लिखा हुआ है, आप पेपर में प्रीमियर लिखेंगे सर। दिस इज these are all legislative powers of the heads of the state जितने प्रेसिडेंट हैं। बुक में ठीक लिखा हुआ है, गुड जजीना, मेरे पास गलत लिखा हुआ है। सो प्रीमियर जो, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जी उनकी। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं जी थोड़ी सी, और फिर हम आएंगे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर, और जो बाकी पावर्स हैं हम उस पर ले लेते हैं। अगर आप समझते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था नमाज भी पढ़नी है। साजिद पाकेट, नो ही कैन नॉट,